स्विफ्ट ZXi AGS 6000 किलोमीटर हमने इसको चला दिया है और आज मैं और पापा करने वाले हैं इसका एक डिटेल रिव्यू। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दी ऑटोमोटिव पर्सन और आज हम देखेंगे इस ZXi AGS का डिटेल रिव्यू और आपको बताएंगे कि क्या ये गाड़ी आपके लिए लेने लायक है या फिर नहीं, क्योंकि हमने इसको ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर चला दिया है। लॉन्ग ड्राइव्स पे भी लेकर गए, सिटी में भी चलाया और हर तरीके से चलाया है। क्या बोलना है आपका पापा? गाड़ी बहुत बढ़िया है। सिटी में भी बहुत अच्छी चलती है और लॉन्ग ड्राइव पे भी बहुत अच्छी चलती है। दोनों जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और गाइज हमारे घर में इस गाड़ी को मैं और पापा ही चलाते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो हम दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हम शेयर करेंगे आपके साथ, ताकि आपको दोनों के एंगल से पता चले कि क्या इस गाड़ी को लेना चाहिए और किन को कंसिडर करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल कि स्विफ्ट ही क्यों ली और कौन सा मॉडल लिया और कब ली? स्विफ्ट इसीलिए ली क्योंकि छोटी गाड़ी है, जी सिटी पर्पज में भी काम आती है और लॉन्ग ड्राइव में भी बहुत कंफर्टेबल रहती है। इसीलिए स्विफ्ट की चॉइस की है और ऑटोमेटिक और एजीएस में वेरिएंट में ली हुई है, दिसंबर एंड में ली हुई है। जी हाँ गाइज, हमने दिसंबर 31 दिसंबर को इसको बुक किया था, क्योंकि हमको तगड़ा वाला डिस्काउंट मिला था दिसंबर 24 में और हमने इसकी डिलीवरी ली थी 4 जनवरी को। दूसरा सवाल, AGS ही क्यों ली, मैनुअल क्यों नहीं ली? मैनुअल भी ली हुई है एक, और ये दूसरी एजीएस इसीलिए ली है कि मैनुअल से ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है सिटी में और लॉन्ग ड्राइव पर भी। दोनों लेफ्ट साइड का जो हाथ है और पाँव है उसमें ज़्यादा कंफर्ट रहता है बहुत ही कंफर्ट हो जाता है। और थकान बहुत कम लगती है। इसीलिए एजीएस जेडएक्सआई एजीएस ली है। जी हाँ गाइज, मैनुअल की बात करूँ तो हमारे घर पे एक मैनुअल भी है और एक AGS भी हमने ली हुई है, क्योंकि AGS बहुत ही आसान रहती है चलाने में और सिटी में बिल्कुल भी थकान नहीं होती, और स्पेशली पीक टाइम के ट्रैफिक पर। क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी बात होती है सिटी में कि कभी कभी ट्रैफिक ज़्यादा होता है, उसमें गियर चेंजेस का बहुत इश्यू आता है जी, और ये ऑटोमेटिक में जो है इश्यू बहुत कम हो जाता है। क्लच और गियर का बदलने का जो इश्यू है वो नहीं, झंझट ही खत्म हो जाती है। झंझट ही ख़त्म हो जाती है। इसीलिए एजीएस ज़्यादा प्रीफर किया और लिया जो जी हमने। हाँ गाइज, ये बात तो है, क्योंकि हमारे घर में डीजल गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है और वो मैनुअल है। और डीजल गाड़ियों में क्या रहता है कि आप दूसरे तीसरे गियर में भी चला सकते हो, बट इसमें स्पेशली फर्स्ट गियर में ही आपको डालना क्योंकि पड़ता है। पेट्रोल में जो है ये 3 सिलेंडर है, कोई भी गाड़ी 4 सिलेंडर 3 सिलेंडर रहती है, लेकिन सिटी में जब भी निकलते हैं हम लोग तो उसका गियर शिफ्टिंग करना ही पड़ता है। जी फर्स्ट सेकंड थर्ड करना ही पड़ता है क्योंकि पेट्रोल जो है इतना पिकअप नहीं लेती है सिटी में ऑलमोस्ट। जी, एकदम सही बात है। इसीलिए बार बार गियर चेंजेस करना थोड़ा सा हेडेक हो जाता है सिटी में, तो उससे बचने के लिए AGS सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तीसरा सवाल, स्विफ्ट लेने का डिसीजन क्यों लिया और कौन से आपने ऑप्शन देखे थे? स्विफ्ट से पहले हुंडई में गए थे और i20 भी देखी जी, और दूसरी कौन सी देखी थी हमने। ग्रैंड आइटन नियोस देखी। हाँ, i10 नियोस भी देखा था, दोनों का बुकिंग भी डिसाइड किया था। उसके बाद उसको कैंसलेशन करा के फिर ये स्विफ्ट पे हम लोग शिफ्ट हुए। अगला सवाल है कि हमने किस पर्पस के लिए इस गाड़ी को चूज किया है? ये गाड़ी में छोटी होने की वजह से सभी जो पर्पज है सॉल्व होते हैं सिटी में, हाईवे पे, और फैमिली के साथ भी जाना आना हुआ, कहीं पार्किंग का भी इश्यू नहीं प्रॉब्लम रहता। इश्यू नहीं रहता, दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है जी जी छोटी जी। गाड़ी में, इसीलिए हमने ये चॉइस किया है। तो पापा, अगला सवाल ये है कि सिटी में आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है AGS के साथ, और परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है AGS का? जी, सिटी ड्राइविंग में एजीएस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रैफिक जब होता है एकदम कट टू नज़दीक, कट कट ट्रैफिक। टू कट ट्रैफिक में थोड़ा सा फर्स्ट गियर में थोड़ी दिक्कत रहती है, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है। नहीं, थोड़ा सा कट टू कट ट्रैफिक में ऐसा लगता है कि जर्क आ रहे हैं फर्स्ट गियर में सिर्फ, बाकी तो एकदम स्मूथ चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं लगती। क्या बोलते हो आप? जी बिल्कुल सही बात है। और ये जो ट्रैफिक में ही वो ऐसा होता है, फर्स्ट गियर में ही होता है, बाकी कोई
पाँचों कोई 5 भी गियर में गेन कोई नहीं जगह होता पे है। कोई इश्यू नहीं होता है। और बिल्कुल गाइस प्रॉपर ऑटोमेटिक जैसे ही चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगला सवाल है कि हाईवे पर गाड़ी का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगता है? अगर आप हाई स्पीड में जाते हैं तो कैसा रहता है इसका परफॉर्मेंस? हाईवे पर भी कोई दिक्कत नहीं आती है और स्पीड में भी कोई दिक्कत नहीं है। 120 140 चला सकते हैं। कोई आपको डर जैसा नहीं लगता है। सेफ्टी वाइज भी कोई इश्यू नहीं है 6 एयरबैग होने की वजह से। जी जी बिल्कुल। और स्टीयरिंग पर भी मारुति सुजुकी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो उसमें भी हैवीनेस लगता है, कॉन्फिडेंस लगता है कॉन्फिडेंस थोड़ा लगता सा। है। स्टीयरिंग भी हैवी लगता है जैसे स्पीड बढ़ती है ऐसे। मतलब जी कोई इश्यू ऐसा नहीं है हाईवे पर भी जी जो इसमें लगे कि भाई दिक्कत है, कोई जी। दिक्कत गाड़ी नहीं। अनकंट्रोल हो जाएगी या फिर कुछ अलग दिशा में चली जाएगी, नहीं ऐसा नहीं 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 लगता नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं लगता है। जो पहले की थी शुरुआत में पुराने वाली गाड़ी में ऐसा था, अभी ये नए में बहुत कुछ सुधार किया हुआ है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं लगता है अभी। जी बिल्कुल। चलिए ये तो हो गई हाईवे की बात। अब मैं आपको पूछता हूँ कि हिल एरिया में कैसा आपको लगता है, स्पेशली एजीएस का परफॉर्मेंस? क्योंकि भाई देखो, मैनुअल तो हम चला सकते हैं किसी भी तरह, पर एजीएस का क्या परफॉर्मेंस है, आपको एज ओनर कैसा लग रहा है? एजीएस में भी हिल एरिया में कोई इश्यू नहीं आता है। और एजीएस में भी मैनुअल कर सकते हैं चालू में हम। ऑटोमेटिक में से जी मैनुअल भी कर मैनुअल चला सकते हैं, सकते हैं। उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। और ऐसे भी ऑटोमेटिक में भी कोई इश्यू नहीं आता है। हिल एरिया में भी जाएंगे हम लोग तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और हम रिसेंटली ही गए थे 5 लोगों के साथ, तो जी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल नहीं लगता है कि भाई 5 लोग बैठे बैठे हुए हैं। हैं अंदर, फिर भी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं नहीं लगता आता है, है, बिल्कुल नहीं आता है। ऐसा नहीं लगता है कि भाई गाड़ी पीछे आ रही है, या चढ़ चढ़ नहीं नहीं रही, रही है, ऐसा कुछ। पिकअप नहीं ले हाँ, रही पिकअप है, नहीं ले रही है, ऐसा ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं ऐसा है। आपको कोई फ़ील नहीं होगा। और गियर बॉक्स एकदम ही स्मूथ वर्क कर रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए अब ये तो हो गई हिल एरिया की बात, हाईवे की बात और सिटी की बात। बट अब अगर किसी को लॉन्ग ड्राइव पर जाना हो फैमिली के साथ, तो क्या उनको ये कंसिडर करनी चाहिए स्विफ्ट एजीएस? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जी, हमको फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, बट एवरेज भी अच्छा चाहिए और थकान भी नहीं लगनी चाहिए। तो आपका इस पर क्या कहना है? बिल्कुल। अभी हम लोग 400-500 किलोमीटर घूम के आए फैमिली के साथ। कोई जी थकान का कोई इश्यू नहीं आता है जी और एवरेज भी बहुत अच्छी मिलती है। जी और ऐसे कोई कॉन्फिडेंस ही रहता है कि भई रास्ते में कोई दिक्कत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। 1000 किलोमीटर जाएँगे, 2000 किलोमीटर जाएँगे, घूम के जी जी आएँगे। जी। और सीट्स का भी कंफर्ट बहुत ही तगड़ा हाँ है। जी, सीट का भी कम्फर्ट बहुत अच्छा है, सीट बहुत कम्फर्टेबल है, मतलब आराम 4 जन आराम से बैठ के जा सकते हैं। बैठ के जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जी जी बिल्कुल। जी। तो रियर सीट का आपको कंफर्ट कैसा लगता है? रियर सीट में भी बहुत कम्फर्टेबल है बैठने में, 2 लोगों को। कोई मतलब थकान जैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल रिलैक्स है। ऊपर जो हेड है वो भी टच नहीं होता, बहुत जगह रहती है हेड और उसके बीच में। जी तो जी बैठने में और अपना जो पैर है वो भी फुल सीट पीछे है अभी। जी फिर भी पैर में जो है बिल्कुल टच नहीं हो रहा है सीट। जी। और बहुत ही मतलब अच्छा कंफर्ट लग रहा है। कंफर्ट है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। एसी भी है पीछे। जी। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है पीछे ओके। बैठने में भी। स्विफ्ट का नाम आता है तो सबसे पहला बात आती है कि एवरेज, और आपने आगे बताया कि आपने सबसे पहले कंसीडर की है एवरेज के लिए। तो एवरेज का क्या रोल है इसमें? एवरेज का बहुत अच्छा रोल है स्विफ्ट में, क्योंकि सिटी में हम चलाते जब जी तो 17-18 का माइलेज देती है। जी और अगर हाईवे पे निकलते हैं जी। तो हमें 22-23 आराम से आराम देती है। से देती है। अगर बिल्कुल सही चलाते हो तो 25 तक देगी। जी जी अगर स्पीड बिल्कुल। में नहीं चलेंगे ज़्यादा, 100-120, हम्म। अगर 80-90 पे चलेंगे जी तो 25 के ऊपर भी निकाल के देती है। जी जी। वो हमारा एक्सपीरियंस है। और कंपनी के माइलेज है इसका 25.5 का अराउंड, और बहुत ही अच्छा माइलेज निकाल कर देती है। अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड पर चलो तो बेहतरीन माइलेज निकलता है, उसमें कोई शक की शक बात नहीं, नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। और गाइज माइलेज की बात रही तो हम आपके लिए करने वाले हैं एक एक्सट्रीम माइलेज टेस्ट, जिसमें 500 किलोमीटर की रोड ट्रिप रहेगी और हम चलेंगे बिल्कुल सीधा हाईवे पर, और देखेंगे कि एक कांस्टेंट स्पीड पर यानी कि 80-90 पर चल के
ये एजीएस कितना एवरेज देता है और बिल्कुल, कैसा रहता है इसका परफॉर्मेंस? क्या बिल्कुल, कहना है आपका? बिल्कुल सही बात है और आपको लाइव दिखाएँगे और पेट्रोल डला के जाएँगे जो 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, जी, जी, उसमें जी। क्या एवरेज मिल रहा है, वो आपको लाइव दिखाएँगे। जी, बिल्कुल। कट टू कट सब हुँ, कुछ आपको दिखाएँगे भई कैसा माइलेज मिलता है। सही में जो कंपनी क्लेम कर रही है वो मिलता है कि नहीं नहीं मिलता है? मिलता है और क्या माइलेज की वजह से आपको इसको कंसीडर करना चाहिए कि नहीं? अगर आपको लॉन्ग ड्राइव्स करनी है और आप माइलेज का देख रहे हैं, तो क्या आपको इसको कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं? और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आप वो एक्सट्रीम माइलेज टेस्ट वाला वीडियो देख पाएँ। तो अगला सवाल ये है कि अभी चल रहा है मई का महीना, यानी कि गर्मी की पीक सीज़न बिल्कुल। और इस सीज़न में आपको एसी का परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है अभी जो स्विफ्ट का? अभी जो मई महीना चल रहा है 45 तक चला जाता है जी, जी, कभी-कभी। 46 तक भी चला जाता है। तो इसमें एसी जब चलता है गाड़ी में, हम लोग बैठे हुए होते हैं, तो आगे वाले लोग भी और पीछे वाले लोग भी, जी, किसी को भी गर्मी नहीं लगती है। बहुत अच्छी मतलब ठंडक प्रोवाइड करता है एसी स्विफ्ट का जी, जी, बिल्कुल। और उसमें कोई दो राय नहीं। तो आपको ऐसा ही लगेगा कि भई हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, घर में नहीं बैठे हैं। जी, और गाइज़ ये कोई स्विफ्ट की तरफ एक तरफ़ा बात नहीं कर रहे हैं हम, कि जो हम एक्सपीरियंस किया है इस 6000 किलोमीटर में, उसी के बेस पर और उसी के बलबूते पर हम ये बात कर रहे हैं। क्योंकि एसी बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा वेल परफ़ॉर्म करता है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इंजन का वाइब्रेशन कैसा है क्योंकि स्पेशली ये 3 सिलेंडर है, तो क्या आपको फ़ील हो रहा है? इंजन के वाइब्रेशन में 3 सिलेंडर की वजह से थोड़ा-सा वाइब्रेशन रहता है। जी, अगर आप नॉर्मली चालू रखेंगे तो लगता है बिल्कुल और एसी चालू करोगे तो थोड़ा कम लगेगा जी, क्योंकि उसका आरपीएम बढ़ जाता है। जी। उसकी वजह से थोड़ा एसी की वजह से थोड़ा आपको वाइब्रेशन कम लगेगा बट लेकिन वाइब्रेशन है ज़रूर। वाइब्रेशन ज़रूर है। बट दूसरी कंपनियों के मुकाबले और जो दूसरी कंपनीज़ के इसके राइवल है, जो कि 3 सिलेंडर इंजन के साथ आते हैं, तो उसके हिसाब से तो गाइज़ बहुत ही ज़्यादा कम है। बहुत ही ज़्यादा कम है और मतलब इतना नहीं पता चलता है, जी। जितने दूसरी गाड़ियों जी, में जी, जी। लगता है, इतना नहीं लगता है। और गाइज़ मैं आपको यही बात बताना चाहूँगा कि आप एक बार शोरूम पे जाइए, विज़िट कीजिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए स्विफ्ट का और इसके दूसरे राइवल्स जो कि 3 सिलेंडर के साथ आते हैं, आपको खुद को पता चल जाएगा कि इसमें और उनमें कितना फ़र्क है। खुद ही जाके आप लोग एक्सपीरियंस करिए शोरूम पर। अब बात करते हैं कि परफ़ॉर्मेंस का क्या सीन है, कि आपको परफ़ॉर्मेंस कैसी लगी? आपने डीज़ल स्विफ्ट भी चलाई हुई है, पेट्रोल 4 सिलेंडर स्विफ्ट भी चलाई हुई है, तो उनके मुकाबले आपको इसका परफ़ॉर्मेंस कैसा लग रहा है, 4 सिलेंडर के मुकाबले? परफॉर्मेंस में देखा जाएगा तो 4 सिलेंडर जो है जी, स्विफ्ट और ये 3 सिलेंडर, जी, उसमें एक खाली वाइब्रेशन का है और पिकअप में थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि 4 सिलेंडर और 3 सिलेंडर में वो रहेगा ही, जी, कोई भी गाड़ी हो। जी, जी, क्योंकि लेकिन फिर भी स्विफ्ट ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है इंजन पर। जी, पूरा नया जेड सीरीज़ दे दिया है। जी। तो उसकी वजह से मतलब दूसरी जो गाड़ियाँ हैं, कोई भी गाड़ी 3 सिलेंडर, हुँ, उसमें और उसमें बहुत अच्छा ज़्यादा फ़र्क रहता है, फ़र्क इनके रह इसके राइवल से बहुत ही अच्छी अच्छी बेहतरीन है अच्छी बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस। परफ़ॉर्मेंस देती है। जी गाइस ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो डीजल स्विफ्ट थी डीडीआईएस इंजन वाली और पेट्रोल 4 सिलेंडर स्विफ्ट थी उनसे तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी लो है। ये बात कहीं से भी छुपी नहीं है और फील भी होगी अगर आपने पिछली स्विफ्ट चलाई है। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आपने अगर पेट्रोल और डीज़ल 4 सिलेंडर स्विफ्ट नहीं चलाई है, कभी भी और डायरेक्टली आप नई ये लेने जाते हो, तो आपको कोई उसमें दिक्कत पता ही नहीं नहीं रहेगी, चलेगा। पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने वो चलाई है दोनों गाड़ियाँ पेट्रोल और डीज़ल डीजल 4 सिलेंडर तो आपको ज़रूर उसमें थोड़ा-सा लो परफ़ॉर्मेंस लग सकता लगेगा। है और रही बात कि क्या इसके राइवल से बेहतर है, तो जी हाँ गाइस इसके राइवल से जो 3 सिलेंडर इंजन के साथ आते हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है और इसका परफॉर्मेंस वो कार्स बीट नहीं कर सकती। चलिए अब दर्शकों को बताइए कि अब तक कितनी सर्विस हो चुकी है और क्या रहा है आपका एक्सपीरियंस मारुति सुजुकी के साथ? अभी तक 2 सर्विस हो चुकी है 5000 किलोमीटर में और जो मारुति सुजुकी का अनुभव जो है बहुत अच्छा रहा है और
जी बहुत अच्छी तरह से वो ट्रीट करते हैं और बहुत अच्छी तरह से सर्विस में भी अपने को सपोर्ट करते हैं सभी कस्टमर को। जी बिल्कुल। और सर्विस सेंटर के लोगों का बिहेवियर आपको कैसा लग रहा है? सर्विस सेंटर के लोगों का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है और वो लोग अपना कैसे आपको कोई दिक्कत है, जी, गाड़ी में क्या दिक्कत है, उसके बाद सर्विस के बाद भी उन लोगों का फ़ॉलो-अप लेते हैं। फॉलो अप करते हैं, फ़ोन करते हैं, जी, पूछते हैं कोई दिक्कत तो है नहीं सर्विस के बाद, वो भी जी। बहुत अच्छा सा सर्विस है प्रोवाइड है उनका। तो ये हम कह सकते हैं कि माइलेज के बाद अगर कोई रीज़न है, तो वो है सर्विसिंग, इसीलिए आपने इसको कंसिडर किया है। बिल्कुल दूसरी गाड़ियों से बहुत अच्छा उनका सर्विस का रिस्पॉन्स है क्योंकि कंपनी का जो कॉन्फिडेंस है, हर जगह पे पूरे भारत में उसका सर्विस स्टेशन है। तो मेन एक पॉजिटिव जो प्लस पॉइंट बोल सकते हैं हम लोग, जी, आप कहीं भी फ़ोन करोगे, तो तुरंत कोई ना कोई तुरंत ही आ आ जाएगा। जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि रास्ते में जी, लटका देंगे रहेंगे आपको। और फैमिली के साथ रह जाएँगे तो ऐसा डर रहता है। जी, जी, बिल्कुल तो ये रहता ही डर है। नहीं रहेगा, आप फैमिली के साथ जाएँगे तो भी क्योंकि सर्विस बहुत अच्छी है मारुति की जी, और ये पर्पज़ से भी हमें सोचना चाहिए। इसीलिए तो मारुति चलती आ रही है हाँ ना जी, इतने सालों उसका से। उसका बहुत अच्छा एक बेनिफिट है। जी, जी, जी। कभी भी आधी रात को भी ऐसा डर नहीं रहेगा कि भई हाईवे पर हम लटक जाएँगे आधे रास्ते में या जी, फिर पैसे देकर हमने ये क्या खरीद लिया। खरीद लिए ऐसा नहीं ऐसा पछतावा नहीं नहीं। होगा। जी, 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 बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सही है। पछतावा नहीं होगा आपको जी, इसको खरीद के कि जी। भाई क्या उठा लाए हम। और उसका रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छा आता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हम बिल्कुल। 4-5 साल यूज़ करके भी उसको बेचने बेच जाएँगे। सकते हैं। नहीं, बेचने जाएँगे तो पैसा मतलब अपना वर्थ मिलेगा वापिस बिल्कुल कि चलो मिलेगा। भई इतना कम पैसा नहीं मिला, ऐसा होगा जी, ज़रूर। जी, जी। मतलब भई उसके बायर भी मिल जाते हैं, जी, दूसरी बिल्कुल। दूसरी कंपनी की जगह। क्योंकि स्विफ्ट अपने आप में ही एक ब्रांड है। उसको जी, मारुति सुजुकी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल, स्विफ्ट एक ऐसा नाम बन नाम चुका बन है अब। चुका है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको स्विफ्ट में सबसे अच्छा पॉइंट कौन-सा लगा और क्या चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी? हाँ, स्विफ्ट में सबसे अच्छा एजीएस जो है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जी, उसमें बहुत अच्छा कंफर्ट भी लगता है और बहुत अच्छा मतलब कहने जाए तो थकान नहीं लगती। थकान बिल्कुल नहीं लगती है, जी, कितना भी चलो आप। जी। और जो उसकी बैठने की जो व्यवस्था है, सीटों जी, की जी, जो जी। उसकी सब सीटिंग सीटिंग कम्फर्ट। कंफर्ट है, वो भी बहुत बढ़िया है जी, और स्पेस के मामले में भी बहुत कोई दिक्कत नहीं रहती है। जी, 4 अंदर लोग 4 लोग कंफर्टेबल कंफर्टेबल घूम बैठ के सकते हैं। घूम सकते हैं और जितना भी लंबा जाए कोई थकान महसूस नहीं होगी। और जी। प्लस पॉइंट में एजीएस बहुत अच्छा है क्योंकि वो ये ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और मैनुअल भी चला सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। दोनों का मज़ा हम ले सकते हैं, जी। ऑटोमेटिक का भी और मैनुअल का भी। सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है, जी, बिल्कुल, क सस्पेंशन भी बहुत ही अच्छा है। क्योंकि खड्डे में गिरेगी तो इतना पता नहीं चलता है, कितना भी जो बड़ा खड्डा आ जाए। खड्डा आ जाता है इतना मतलब सस्पेंशन का भी काम जी, बहुत जी, अच्छा जी। किया हुआ है जी, मारुति वालों ने। जी। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आपको एजीएस लेकर रिग्रेट नहीं हो रहा है? अच्छा लग रहा है? बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं लग रहा है और अच्छा ही लग रहा है जी, क्योंकि मन बना के लिया है जी। और बहुत सारी जगह देखकर हुँ, दूसरी जो गाड़ियाँ है वो उसको चला के जी। उसको देखने के बाद ही लिया है, तो मतलब कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है कि रिग्रेट नहीं है, स्विफ्ट पछतावा एजीएस नहीं लिए। है, एजीएस जी, लेने का कोई मतलब दुःख नहीं है कि भई हमने लेके गलती कर दी, वो बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या आपको स्विफ्ट ज़ेडएक्सआई एजीएस वैल्यू फॉर मनी लगती है? बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि ये जो गाड़ी स्विफ्ट है ऑटोमेटिक एजीएस उसमें सभी जो अपना फैमिली का, सिटी का, हाईवे का, वो जो सभी चीज़ें हैं उसमें फुलफ़िल होता है। जी, और तो काम उस के सारे फीचर्स भी आ जाते हैं। काम के जो ज़रूरी है वो फीचर्स भी दिए हुए हैं और ऐसे कहें तो साथ में ये जो अपना क्या बोलते हैं एवरेज का भी सॉल्यूशन होता है, जी, जी, मिलता है, बिल्कुल, एवरेज मिलता है। बिल्कुल। तो वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल है गाड़ी। अब मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ गाइस कि स्विफ्ट ज़ेडएक्सआई एजीएस वैल्यू फॉर मनी है उसके कंपेटिटर से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे मेन इसका कंपेटिटर जो कि है ग्रैंड आइटेन नियोस। तो हुंडई नियोस में आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट से ही क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है, जो कि ये सब चीज़ें इसमें नहीं है। बिल्कुल, तो उसी कारण से मुझे कहीं न कहीं ये थोड़ी-सी लो वैल्यू फॉर मनी लग रही है उसके कंपैरेटर से। बट यहाँ पर
अगर बात हो सर्विस की, अगर बात हो परफॉर्मेंस की, माइलेज की, तो नो डाउट स्विफ्ट सबसे आगे निकल ही जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। गाइस सबसे एक नेगेटिव पॉइंट ये है, सबसे बेकार लगता है भाई कि ये ये एक ही लाइट दी हुई है फ्रंट में। यार मारुति सीरियसली कुछ भी, मतलब देखो, ये मैंने यहाँ पर कैमरा किया, बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल ही अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा। ये एक ही कैबिन लाइट देने का क्या मतलब है? क्या तुम्हारे पास यहाँ पर देने का कोई ऑप्शन नहीं था, या फिर इतना ही कॉस्ट कटिंग कर लेना था तुमको? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक लाइट की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। या फिर गाइस मुझे ऐसा लगता है कि मारुति ने ये अंदाज़ा लगाया है कि आजकल भाई सबके पास एक एक डेढ़ डेढ़ लाख के फ़ोन्स है, तो थोड़ी सी बैटरी उसमें से जला ही लेंगे, फ्लैश मार लेंगे। यार मारुति ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, और मारुति इसको जल्द से जल्द सॉल्व करो। यहाँ पर एक लाइट चाहिए ही चाहिए, कोई भी दो राय नहीं है। या फिर डिज़ायर के जैसे यहाँ पर और एक यहाँ पर लाइट देनी ही पड़ेगी तुमको। सही में ये बहुत ही बड़ा इशू है, कुछ भी नहीं दिखता। देखो मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो। चलिए अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, कि क्या आपको स्विफ्ट एजीएस लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए अगर आपकी फैमिली छोटी है और सिटी में ज़्यादा घूमना है और माइलेज का भी आपको ख्याल रखना है, तो ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। ये गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। तो ज़रूर एक बार विजिट करें, दूसरी गाड़ी लेने से पहले जाए, कंसीडर कर सकते हैं और अपने हिसाब से देख के फिर आप डिसीजन लीजिएगा। और आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसे ही ज़बरदस्त नेक्स्ट वीडियो में।